दर्शन सभी के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उपराज्यपाल ने सिख समुदाय की निस्वार्थ सेवा की सराहना की। कोविड काल में सिख समाज के योगदान को बताया अमूल्य। कारगिल में घुटना कुल्हा सर्जरी शिविर का हुआ शुभारंभ। डॉक्टर जाफर अखून ने बीएचसी एंड आरसी की सेवाओं को बताया अविश्वसनीय। मेदांता गुरुग्राम के डॉक्टर अतीक वासुदेव की देखरेख में होगी सर्जरी। 60 से अधिक मरीजों ने कराया सर्जरी के लिए पंजीकरण। झांसी में बिजली ढांचे का डीसी राकेश कुमार ने किया निरीक्षण। हफ्ताल पावर हाउस की नहर निर्माण को लेकर दिए सख्त निर्देश। रारू स्टेशन में बिजली लाइन की समस्या के जल्द समाधान के आदेश। टक्कर में ब्लास्टिंग के बाद बिजली बहाली में तेजी लाने पर जोर। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देखने आप सब, मैं हूं आपके साथ साहिल खेतने। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने नई दिल्ली स्थित प्रसिद्ध गुरुद्वारा बंगला साहिब में श्रद्धापूर्वक दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारे में प्रार्थना की और ईश्वर से सभी के कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा। उपराज्यपाल ने सिख समुदाय के निस्वार्थ सेवा भाव की सराहना की करते हुए कहा कि समाज में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान सिख समुदाय द्वारा दी गई निःशुल्क सेवाओं और सहायता को अमूल्य बताया और इसके लिए आभार भी जताया। एलएचडीसी कारगिल के सीईसी डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने 3 दिवसीय घुटना और कुल्हा प्रतिस्थापन सर्जरी शिविर का उद्घाटन किया। यह शिविर 22 से 25 जुलाई तक बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से चलाया जा रहा है। सर्जरी मेदांता गुरुग्राम के डॉक्टर अतीक वासुदेव की देखरेख में होगी। डॉक्टर अखून ने संस्था और स्वयंसेवकों की निस्वार्थ सेवाओं की सराहना की। बीएचसी एंड आरसी के डॉक्टर ओलियत अली ने बताया कि अब तक 60 मरीजों ने घुटना व कई ने कुल्हा सर्जरी के लिए पंजीकरण कराया है। एलएचडीसी कारगिल के उपायुक्त राकेश कुमार आईएएस ने जांसकर के विभिन्न बिजली परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने हफ्ताल पावर हाउस में नहर निर्माण की प्रगति की समीक्षा की और अगस्त के अंत तक काम पूरा करने के निर्देश दिए। रारू विद्युत स्टेशन में बार बार हो रही लाइन खराबी को लेकर समाधान निकालने के निर्देश दिए। टक्कर में 11 केवी लाइन निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि ब्लास्टिंग कार्य तकनीकी सलाह के बाद ही हो और बिजली आपूर्ति जल्द बहाल की जाए। उपायुक्त ने इचर गांव के लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं भी सुनी। एलएचडीसी कारगिल के सीईसी डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने आज पुराने टैक्सी स्टैंड के विक्रेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। विक्रेताओं ने फर्श टाइलिंग कार्य से हो रही असुविधा पर चिंता जताई और आग्रह किया कि काम एक तरफ से शुरू किया जाए ताकि दूसरी ओर उनका व्यवसाय जारी रह सके। डॉक्टर अखून ने उनकी बात ध्यान से सुनी और नगर समिति के अधिकारी को मौके पर जाकर समाधान निकालने के निर्देश दिए। उन्होंने विक्रेताओं को आश्वस्त किया कि व्यस्त मौसम में उनके व्यवसाय पर असर नहीं होने दिया जाएगा। कोरोना माह पहल के तहत नुब्रा उपमंडल में कृषि विभाग ने 18 जुलाई को कोबेट और 19 जुलाई को तुर्तुक यूल में 1 दिवसीय जागरूकता शिविर आयोजित किए। इन शिविरों में किसानों को पारंपरिक और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के फायदे बताए गए। अधिकारियों ने पौष्टिक पारंपरिक फसलों, जैविक खेती, खाद बनाना और मृदा संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी। किसानों को पर्यावरण अनुकूल खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। स्थानीय समुदाय ने इन शिविरों में उत्साहपूर्वक भाग लिया और पारंपरिक कृषि ज्ञान को अपनाने की इच्छा जताई। कोरोना माह की पहल के तहत 10 जुलाई 2025 को पीएचसी कलसी में दस्त रोको अभियान की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में डॉक्टरों, स्वास्थ्य अधिकारियों, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अभियान के दौरान बच्चों में दस्त की रोकथाम के लिए ओआरएस और जिंक का वितरण किया गया। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में ओआरएस और जिंक कॉर्नर बनाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि समय रहते इलाज हो सके। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के महत्व और दस्त के इलाज में ओआरएस, जिंक की भूमिका लेकर लोगों को जागरूक करना है। कारगिल के बारू में 3 दिवसीय पासपोर्ट सेवा शिविर सफलतापूर्वक जारी है, जिससे लोगों को जरूरी पासपोर्ट सेवाएं उनके इलाके में ही मिल रही हैं। ये शिविर पासपोर्ट सेवा केंद्र कारगिल द्वारा जिला प्रशासन और हज समिति लद्दाख के सहयोग से आयोजित किया गया है, जिसमें पासपोर्ट कार्यालय श्रीनगर की भी अहम भूमिका है। हज समिति के अध्यक्ष अली मजाज ने इस पहल की सराहना की और भविष्य में ऐसे और शिविरों की मांग की। स्थानीय लोगों ने इस सेवा को सुविधाजनक और समय की बचत करने वाला बताया, खासकर दूर दराज से क्षेत्रों के आए लोगों के लिए।
पासपोर्ट के प्रोसेस के हवाले से पासपोर्ट बनाने 21 जुलाई से 25 जुलाई तक करगिल लद्दाख में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर के द्वारा एक मोबाइल पासपोर्ट कैंप रखा गया है और इस पासपोर्ट कैंप में करगिल लद्दाख के लोगों को डोर स्टेप पे पासपोर्ट के प्रोसेस के हवाले से पासपोर्ट बनाने के हवाले से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे साथ ख़ास गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपका नाम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस कैंप के बारे में और किस तरह की सुविधा आप लोगों ने लोगों के लिए रखा है? सर, हमने यहाँ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर ने यहाँ भेजा इसलिए कि यहाँ पासपोर्ट हज के लिए हैं या 5 वीक के लिए। हम वहाँ के लोग बहुत दूर हैं, लेह जाने के लिए, श्रीनगर जाने के लिए लगभग 225 किलोमीटर, तो श्रीनगर 210 किलोमीटर। हमने ये वैन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये वैन रखा इसलिए कि दूर जो हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील, हर गाँव ये गाड़ी जा सकता है। ये वैन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसिलिटी रखा पब्लिक के लिए। कश्मीर में हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ भी हर जगह, हर तहसील में जाएंगे ये गाड़ी पब्लिक की सेवा करने के लिए। तो किस तरह की लोगों की पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है सर यहाँ पे? अच्छी तरीके से अच्छा है यहाँ के लोग। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रेसिडेंट हज कमेटी लद्दाख अली, चेयरपर्सन हज कमेटी लद्दाख अली मजाज साहब हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब से हज कमेटी बना है तो लोगों को, खासकर हाजियों के साथ साथ पासपोर्ट बनाने के हवाले से काफ़ी फैसिलिटी मिल रहे हैं और एक बार फिर से इस साल भी आप लोगों ने पासपोर्ट सेवा केंद्र यहाँ पे कैंप लगा है मोबाइल कैंप के ज़रिए, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस हमारे रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्रीनगर और उनकी पूरी टीम का, क्योंकि इतनी दूर से यहाँ पर तशरीफ़ लाके रिसेंटली हमारा पिछले महीने में ही 3 दिन का कैंप हुआ था, ये जून के 16, 17, 18 3 तारीख का। आज फिर जुलाई के 21 से लेकर 25 तारीख तक आज हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं क्योंकि डेज भी बढ़ाया, 5 दिन का है और फ्रीक्वेंसी भी हमारा पर डे 40 होता था, आज 50 किया हुआ है। तो मैं बिलखुसूस जो हमारे RPO साहब हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जो आपको पता है कि 2026 के लिए हज का भी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा है, जिसके लिए दूर दराज जो हमारे इलाका करगिल दूर दराज होने की वजह से, या यहाँ से हमारा सेवा के अंदर जो लेह में है वो 230 किलोमीटर या 225 जो हमारा श्रीनगर में है, बड़ा दिक्कत पड़ता है, ख़ासकर बुज़ुर्गों को और बाकी जो ऑफिशियल कुछ को छुट्टी का भी मसला पड़ता है। लेकिन ये डोर स्टॉप पे जो हमारा RPO साहब की ओर से कारगिल के डोर स्टेप पे ये मोबाइल वैन यहाँ पर प्रोवाइड किया, ये बहुत ही लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत ही लोगों को सहूलियत हो रहा है, ख़ासकर बुज़ुर्गों को कि जिनको ट्रैवलिंग करने में बड़ा परेशानी होता है या किसी को तकलीफ़ होता है, वो नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से डोर स्टेप पे ये इनिशिएटिव जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर और उनकी पूरी इतनी डेडिकेटेड टीम यहाँ पर दे हैं, पूरे लद्दाख हज कमेटी की ओर से और जनरल पब्लिक कारगिल डिस्ट्रिक्ट की ओर से हम बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और मशकूर हैं। और हर एक इन स्टाफ का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इतनी दूर से अपने घर से इतना दूर 250-250 किलोमीटर दूर यहाँ पर 5 दिन के लिए आए और लोगों की सहूलियत के लिए इतना काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी आपकी पूरी टीम फिर से हर महीने यहाँ पर ये सहूलियत फ़राहम करे और ख़ासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ काउंसिल से भी हम गुजारिश करते हैं कि जो भी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड कर रहे हैं आगे भी ये बरकरार रखें। तो मैं फिर से एक बार हमारे कौंसल और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करते हैं कि ये सहूलियत जो है हम ब्लॉक सतह तक, हमारे दूर दराज इलाके, हमारा जंस्कार हो गया, सूरू वैली हो गया, शकर चिकतन दराज, ऐसे ऐसे हमारे दूर दराज इलाकों में सब डिविजनल लेवल पे ये मोबाइल पासपोर्ट सहूलियत फराहम करे। इसके लिए भी सपोर्ट की ज़रूरत है, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उम्मीद रखते हैं आने वाले टाइम में ये सहूलियत जो है वो ब्लॉक के, समझो हमारे घर के चौखट तक ये सहूलियत पहुँचे। सर, इस साल के 2025 के हज के हवाले से भी रजिस्ट्रेशंस लगातार कर रहे हैं, तो क्या कुछ अपडेट है हज के हवाले से? जी शख्स साहब, ये तो बहुत ही अहम सवाल है। 2025 का हमारा जो है हज कंप्लीट हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ हमारा जो माइनॉरिटी अफेयर जनाब किरण रिजिजू साहब है, उनके डायरेक्शन पे जो केस है किंगडम ऑफ सऊदी अरब, जो हमारा हज मिनिस्ट्री, वहाँ से जो डायरेक्शन आया कि इस साल जल्दी से ये प्रोसेस शुरू करें ताकि आने वाले हज 2026 के लिए प्रॉपरली हम काम कर पाए, हजों के बेहतर एकोमोडेशन हो, बेहतर होटलों का सहूलियत हो। ये सारा अच्छा बेहतर करने के लिए एडवांस में जो है 8 मई को ये नोटिफिकेशन निकला था हज 2025 के रजिस्ट्रेशन के लिए, जो अभी टिल डेट जो है 31 जुलाई तक ये चल रहा है।
तो इसमें बहुत ही आसान है, ऑनलाइन आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं। हज सुविधा ऐप है जो आपका प्ले स्टोर से एंड्रॉयड मोबाइल में आ जाएगा, उससे भी कर सकते हैं। मेनली बहुत ज़रूरी चीज़ जो है इसमें पासपोर्ट का जो वैलिड है वो 31 दिसंबर 2026 है। जो हज के लिए पासपोर्ट का जो बहुत ही अहम रोल होता है, जो आरपीओ साहब ने बहुत ही मेन टाइम पे ये कैंप ऑर्गेनाइज करके जो हज लोगों का, देखिए हज जो है हमारे 5 वाजिबात अरकान में से एक अरकान है, जिसको अंजाम देने के लिए देखिए बहुत अहम रोल हमारा आरपीओ साहब का रहा है। तो ये प्रोसेस 31 जुलाई तक चलेगा। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसमें मिनिस्ट्री से फिर हम दरख्वास्त करेंगे कि और भी एक्सटेंड करें। तो टिल डेट तक जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारा जारी चल रहा है। हमारे हज ऑफिस में जो भी आए यहाँ से हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। बाकी CSC सेंटर वगैरह पे भी ये सारा चल रहे हैं। तो पूरी लद्दाख से कहीं से भी किसी को भी कोई दिक्कत आए, डायरेक्ट हमसे रबिता कर से। आप मीडिया की वसादत से भी हम आपका भी तशक्कुर शुक्रिया अदा करते हैं। गुलिस्तान TV खासकर इसाक साहब, आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे ताकि लोग ईजीली जो है हज की जो सहूलियत है वो फराहम कर सके। मेरा पर्सनल नंबर है 9596971299। जो हमारे हर सर्कुलर पे जितने भी हमारे ऑफिशियल स्टाफ वगैरह है उनके लिए भी ये नंबर बिल्कुल जनरल पब्लिक में जारी किया है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो भी सहूलियत, मतलब हज से रिलेटेड कुछ भी इशू हो, पासपोर्ट से रिलेटेड हो, जो हम आरपीओ साहब से कांटेक्ट करते हैं वो यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन जल्दी से फॉलो अप करके दे दें तो आरपीओ ऑफिस से जल्दी ही वो डिस्पैच कर देते हैं। तो जो भी मतलब हज से रिलेटेड जो भी इश्यूज हो, बराए करम हमें डायरेक्ट राबिता कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। करगिल लद्दाख में लगातार इस महीने में भी, पिछले महीने की तरह इस महीने में भी पासपोर्ट सेवा जो कैंप है 3 रोज़ा मोबाइल कैंप लगातार जारी है और लोग काफ़ी फ़ायदा इस कैंप से उठा रहे हैं। साथ ही साथ हज के हवाले से अगर किसी को किसी भी तरह की इशू हैं तो हज कमेटी लद्दाख के हेड ऑफिस बरू करगिल में आके आप अपना ग्रीवेंसेस उन तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ हज के हवाले से 2025-26 के लिए रजिस्ट्रेशन भी इस वक्त लगातार जारी है। आप देखते रहिए। लद्दाख की खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।